जो काम एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है ना, वो अनपढ़ नहीं कर सकता। केजरीवाल पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा चोर वही है। ईमानदारी से काम करेंगे तो जब तभी देश तरक्की करेगा। पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, लोगों के कहने पर वो ये काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी हर देश की यात्रा कर रहे हैं। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो इतने बड़े बड़े राष्ट्रपति, इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री के साथ क्यों बैठ रहे हैं वो? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, या नीतीश की पार्टी हो, या सपा की पार्टी हो, ये चाहते हैं कि एकजुट होकर भाजपा को गिराया जाए। विपक्ष का काम होता है एकजुट करना और मोदी जी के बारे में बुराई करना। वो उनका काम है, वो नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इनको बहुत आगे करना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? उनको तो लूटना है, क्योंकि वो नोटे भर भर के जा नहीं सकते। मोदी जैसा इंसान ही नहीं है कोई। हाँ, ये आप लोग नहीं समझ पा रहे। मोदी है, जितना काम कर दिया ना उन्होंने, उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया। बहुत मंत्री आए और गए। किस तरह से देखते हैं, जैसे 2024 का जो है अब इलेक्शन, आम सभा चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो एक मिशन शुरू हो गया है, विपक्ष एकजुट मिशन जो है, विपक्ष का एकजुट मिशन, और उसका नेतृत्व कर रहे हैं आपके नीतीश कुमार जी। एक एक करके, जैसे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी से, तमाम जो है नेताओं को साध रहे हैं एक एक करके। और उनका कहना है कि एक जो पूरा देश का विपक्ष एक हो और उसमें 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है। और आप ये बताइए कि इसमें जो है सर्वमान्य नेता कौन बनेगा और आखिर में जो है मोदी जी को टक्कर कौन दे पाएगा? जी, मोदी जी तो टक्कर कोई दे नहीं पाएगा, हमें ऐसा लगता है। और मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। मोदी और योगी तो बेस्ट है देश के लिए, उनसे बेटर अब तक कोई हमें लगा नहीं नेता में या राजनीतिक में। हर चीज़ में वो अच्छे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। विकास अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी अच्छा चल रहा है, हर चीज़ अच्छे हैं। बुरे आदमी को ख़त्म कर रहे हैं, अच्छे को अच्छे रास्ते दे रहे हैं, जीने के लिए दे रहे हैं, अच्छा है। और ऐसे देश चलता रहेगा 2024 में, 25 में, आने वाले टाइम तक। अगर योगी जी मोदी जी रह गए ना तो दिक्कत नहीं होगा, देश का जितना भी भ्रष्टाचार है ख़त्म हो जाएगा। बिहार में जो है नीतीश बाबू जो है 9 बार जो है मुख्यमंत्री बने, वो वहाँ पर मॉडल क्यों नहीं दे पा रहे हैं? एक बिहार का मॉडल होता है, जैसे मोदी जी जो है गुजरात मॉडल लेकर के पूरे देश में आए और पूरे देशवासियों ने उनको जो अपना नेता माना और प्रधानमंत्री बनाया। गुजरात मॉडल और बिहार मॉडल को लेकर के अगर पूरे देश में जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या लोग मानेंगे उनको? जी नहीं माने, क्योंकि बिहार में रीज़न ये है कि बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। सरकार के नज़रों में होता है कि ये काम हो चुका है, लेकिन वो काम होता नहीं है। सरकार से पैसे लिए जाते हैं और पब्लिक तक पहुंचते नहीं हैं। ये एक भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार ख़त्म करने में मोदी और योगी बहुत कारगर साबित हैं। अगर नीतीश जी हट भी जा रहे हैं बिहार से तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जगह कोई और भी बनेंगे। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म होगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा और आम पब्लिक के लिए अच्छा होगा, गरीबों के लिए सहारा बनेगा, गरीब भी आगे बढ़ेगा। लेकिन सारा विपक्ष जो है ना बिखरा हुआ है वैसे, लेकिन उनके विचार आपस में मिलते नहीं हैं। लेकिन मोदी को बाहर करना है, बीजेपी को बाहर करना है, या मोदी सरकार को बाहर करना है, तो सब में एकजुटता बन रही है। आखिर में क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है। देखिए, जो काम अच्छे करते हैं तो अच्छे आदमी को, जैसे हम अच्छे काम करेंगे ना तो हमारे बुराई करने वाले बहुत होंगे। लेकिन अगर हम बुरा काम करेंगे ना तो हमें उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। तो ये काम अच्छे कर रहे हैं तो इनको इसीलिए इनको अलग करने चाह रहे हैं सब मिलकर। एक तरफ जो है विदेशों में देखो, हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे हैं, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं उनका भव्य स्वागत हो रहा है। लेकिन वहीं देश का विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने पूरा देश बेच दिया, चौकीदार चोर है, मोदी जी अनपढ़ हैं, प्रधानमंत्री एक पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, ये क्यों हो रहा है देश में? जी, पढ़ा लिखा से तो कोई देखिए लेन देन होता नहीं है। आप पढ़े लिखे हो या हम पढ़े लिखे हैं या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम काम अच्छे कर रहे हैं, पब्लिक के नज़र में लग रहा है कि ये काम अच्छा कर रहा है, दिमाग होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई लिखाई की इसमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम काम अच्छा करेंगे तो हमारे सपोर्ट करेगा पब्लिक, काम खराब करेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हर बात को उठाते हैं कि हमारे देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। प्रधानमंत्री, मैंने कई बार बोला है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। केजरीवाल जी अच्छे पढ़े लिखे हैं और IRS भी हैं। क्या उनकी पॉलिसी में क्या देखते हैं आप दिल्ली के बॉर्डर पे रहते हैं, यूपी से जुड़ा हुआ है, तो केजरीवाल की जो है काम करने का तरीका, सरकार चलाने का तरीका कैसा है? सर, सरकार तो अपने जगह सही चला रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी कुछ ऐसी जगह है भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहे हैं जहाँ पे कि पुलिस वाले पकड़ते हैं गाड़ी वाले के, बाइक वाले को रोका जा रहा है। इस टाइम दिल्ली टैक्सी, जो बाइक टैक्सी राइड हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये मिशन जो है विपक्ष एकजुट जो है वो धार दे रहे हैं जो नीतीश बाबू,
क्या वो सफल हो पाएंगे? सबसे पहले खबर इंडिया के दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। रहा मुद्दा विपक्षों का जो धार दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का नीति जो विश्व नीति है वो मतलब अभी विश्व नीति में जो धार दे रहे हैं वो अभी मतलब अच्छा से सफल हो रहा है और होते रहेगा। और विपक्ष का जो मुद्दा है, चौकीदार चोर है, मतलब अमुक तमुक जो भी मतलब मुद्दा है, ये सब धरातल पे कुछ नहीं है। ठीक है, आप भारत के जनमानस समझ रहे हैं कि क्या करना है हमको 2024 में आने वाले टाइम में वो परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ मुद्दा है नहीं, ये लोग बना रहे हैं। 2019 में भी इन लोगों ने महागठबंधन बनाया था, उसका परिणाम क्या मिला आपको भी पता है, मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है। ठीक वैसे ही ये इतिहास मतलब जो है दोहराया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी सक्षम नहीं हैं, पूरा विपक्ष एक हो रहा है? पहले तो विचारधारा नहीं मिलती है पूरे विपक्ष का, आपको देखा होगा, लेकिन जहाँ तक जो है मोदी जी को बाहर करने की बात है, सारा विपक्ष एक हो रहा है इस नीतीश से बेहतर लोग पड़े हुए हैं। नीतीश की किसी चीज़ में गिनती नहीं है। पीएम पद किसी ऐरे गैरा नत्था गैरा की सीट नहीं है जो किसी भी राह चलते को उठा के दे दी जाए। पहली बार चाहे केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई, उससे अच्छा आपके यूपी में देख लीजिए, इन दोनों लोग से तो अच्छा अखिलेश हैं बैठे हुए हैं, कांग्रेस के राहुल भी बैठे हुए, इन लोग से तो अच्छा ही है। सबसे पहली बार फर्स्ट बार योगी बैठे हुए हैं। अगर मोदी को हटा दिया जाए तो योगी मोदी तो, अरे भारतीय जनता पार्टी तो चाहिए नहीं है विपक्ष को, योगी और मोदी तो वही है, पार्टी है ना। बीजेपी को बाहर करना, योगी और मोदी को अगर लालू को बनना है तो मोदी अगर नहीं भी बनते हैं तो पहले योगी से लड़े ना, वो मोदी तक तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। लालू जी बन सकते हैं, कोई सवाल ही, वो बिहार की ही सीट जीत ले, वही इस बार राहुल जी, राहुल जी देख रहे हैं अभी साल भर से जोड़ ही रहे हो। केजरीवाल जी दिल्ली ही अपनी संभाल ले। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं, हमें देश को प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को जो वो हैं ही पढ़े लिखे, IRS भी हैं, तो वो कहते हैं कि देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। पढ़ा लिखा नहीं, एक आदमी के सही होने से पूरी पॉलिटिक्स नहीं है आपके, सिर्फ चाहे बीजेपी हो और चाहे केजरीवाल हो, है ना, पढ़े लिए। और दुनिया में किसी भी जो तरक्की याफ्ता देश है ना, उनका PM या उनका प्रेसिडेंट आप एक दिखा दें जो अनपढ़ हो। जितने भी अनपढ़ है ना, सब नाकाम है। कहीं भी दुनिया में सिर्फ ये नहीं है कि हम सत्ता में बैठे हैं या हम किसी पद पे हैं तो अनपढ़ आदमी कामयाब हो जाता है। जाहिल आदमी हर जगह नाकाम होता है। जो काम एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है ना, वो अनपढ़ नहीं कर सकता। भाई जो चीज पढ़ाई से आती है ना, वो नहीं आती किसी भी चीज से। यहाँ इतने लोग हैं, छोटे से ऑफिस में भी जाओगे ना सर तो पहले योग्यता। कहाँ से रहने वाले हैं आप, क्या नाम है? यूपी से रहने वाला। क्या नाम है? ओएस राणा मेरा नाम है सर। आप अगर सुनो, क्या प्रधानमंत्री जाहिल हैं क्या? सर जी, हमने तो जो TV आज तक पे भी और बड़े सारे चैनलों पे भी हमने देखा है, भाई हमें ऐसा तो जानते नहीं, हम टीवी के माध्यम से देखा है। अपना दिमाग भी नहीं, दूसरे अब बात सुनो ना भाई, विपक्ष ने कहा कि हमें जी मोदी की डिग्री दिखाओ, ये जाहिल है। और मोदी जी ने खुद भी कहा, उनकी कितनी क्लिप वायरल है कि मित्रों मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। आपने भी देखे होंगे ये क्लिप, आपने भी देखे होंगे। फिर ये सारी चीज़ें कहाँ से आ जाती कि हाँ जी हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे। एक मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तो जाहिल हूँ, आप मेरे साथी है, मेरे साथ में कैसे कहते हैं पढ़ा लिखा? प्रधानमंत्री का काम कैसे देख रहे हैं आप? एक सेकंड ही भाई, जो बोला ना पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ जो है जाहिल होता है। भाई IAS अधिकारी भी जो होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, वो भी भ्रष्टाचार करते हैं करोड़ों का। ठीक है, खून में ईमानदारी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं है, बुद्धि होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होना चाहिए। जो जिसने अपने मतलब पसीना को खपाया हो, खून बहाया हो, पसीना बहाया, वही देश को चला सकता है जिसके खून में ईमानदारी हो। पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है। पढ़ा लिखा आज के डेट में सबसे ज्यादा चोर है। केजरीवाल पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा चोर वही है। ठीक है, जितने पढ़े लिखे नेता है वही सबसे ज्यादा चोर हैं। किसी कंपनी में चले जाओ, जो भी पढ़े लिखे वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खून में ईमानदारी होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता से काम होनी चाहिए, ईमानदारी से काम करेंगे तो तभी देश तरक्की करेगा। पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं है। पढ़ा लिखा भी आज लोग सबसे ज्यादा चोरी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी धार दे रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक हो और 2024 में हम प्रधानमंत्री मोदी को बाहर कर दें, बीजेपी को बाहर कर दें। सर वो तो जनता फैसला करेगी ना कि मोदी बाहर होंगे कि अंदर रहेंगे। पूरे जो विपक्ष नेता है उनका एकजुट हो रहा है। विपक्ष का काम होता है एकजुट करना और बारे में मोदी जी के बारे में बुराई करना, वो उनका काम है। वो नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? और रह गया 2000 का जो नोट बंद हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर इंडिया को मोदी जी कैशलेस बना दें तो इकोनॉमिक हमारी बहुत ऊपर चली जाएगी। हम तो कह रहे हैं कि 500 का भी नोट बंद कर देना, जितना हमारा छोटा नोट होगा उतना हमारा इकोनॉमी बढ़ेगी, आगे जाएगी, उतना हमारा देश आगे तरक्की करेगा।
अभी एक छोटा सा देश देख लो, कुवैत, उसकी करेंसी सबसे बड़ी करेंसी 20 रुपए की है आज के रेट में। इंडिया का वहाँ का 1 रुपया, यहाँ का पता कितना होता है? 280 या 70 रुपये होता है। अब बताइए, तो जितना हमारे पास कैशलेस रहेगा और जितना छोटी करेंसी रहेगी उतना हमारा इकोनॉमिक आगे जाएगा, हमारा देश भी आगे जाएगा और बड़ा भी, मतलब रिचेस्ट कंट्री में हमारा देश आएगा। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इनको बहुत आगे करना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? उनको तो लूटना है, क्योंकि वो नोटे भर भर के जा नहीं सकते। अब कैसे जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो भाई वो तो दिखेगा ना, इनकम टैक्स को वो तो दिखेगा ना, कौन कितना कहाँ ट्रांसफर कर रहा है। और ऐसे में तो कोई देख नहीं पाएगा, गड्डी भर दिया बैग में लेके चले गए, कोई नहीं देखेगा। तो उनको तो बड़ा नोट चाहिए कि इतना करोड़ रुपया इतने में हो जाएगा, अपने किसी को भी देना है घुस दे देंगे ले जा करके। तो ये इनका काम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है केजरीवाल जी IRS हैं, रेवेन्यू के जो है बड़े अधिकारी रहे हैं, वो सब जानते हैं। ये आर्थिक जो है मामलों के जानकार रहे हैं, वो IRS रहे। तो सबसे ज़्यादा वही तो विरोध कर रहे हैं कि 2000 रुपये का नोट बंद नहीं होना करेंगे। वो भी तो चाह रहे हैं कि हम PM बन जाए, उनका भी सपना है कि मैं PM बन जाऊँ। तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा PM बन जाएंगे। PM बनना है तो देश के लिए आप भलाई करो ना। अब ये थोड़ी ना कहो कि 2000 का नोट आप बोलो गलत हो गया। जब आपको सारी चीज़ें पता है, इनकम टैक्स के अधिकारी आप रह चुके हैं, तो आपको तो पता ही होगा इसके बारे में। तो उस चीज़ को आप करो ना सही। उनका कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ किसी के कहने पर से कभी जो है नोटबंदी कर देते हैं, कभी 2000 रुपये नोट बंद कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता था कि देश को प्रधानमंत्री जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमें देश के लिए प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो सर देश का मोदी जैसा इंसान ही नहीं है कोई। हाँ, ये आप लोग नहीं समझ पा रहे। मोदी है जितना काम कर दिया ना उन्होंने, उससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया। बहुत मंत्री आए और गए, ये आपने भी देखा, हमने भी देख लिया। हम तो अभी पैदा होके बड़े हो गए, धीरे धीरे देख ही रहे हैं और आने वाली पीढ़ी में भी देखेंगे। कि कितने बड़े नेता हैं जो जिन्होंने देखा उनको लॉकडाउन लगा, वो तो कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं। सपोर्ट तो उन्होंने ही दिया, योगी जी ने दिया, बजरंग दल चल रहा है, सब चल रहा है। अब बताओ इसमें मोदी जी की क्या गलती है? गलती तो उनकी है ना जो घूसखोर खा रहे हैं। वो तो पैसा दे ही रहे हैं कि भाई हाँ पब्लिक को पहुंचाओ, हैं? घुस तो वो खा रहा है ना कि जो उनके नीचे है। नोट बंद हुआ, कुछ लोगों को उसमें भी दिक्कत है। तो क्या आपके पास कितना पीछे भी कारण होगा? जैसे ब्लैक मनी था पहले, अब जैसे ब्लैक मनी कितना निकला, अब क्या पता 2000 का भी नोट किसी ने बंद के रखा हो, वो भी निकालेंगे। सब दिमाग से काम लेते हैं मोदी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मिश्रा है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं इस जो ये मुद्दा चल रहा है 2000 के नोटबंदी का, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। क्योंकि देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कि जो 2000 का नोट था पहले उन्होंने बंद किया, उसके बाद 2000 का नोट भी प्रचलन में आया, उसके बाद फिर ये बंद कर रहे हैं। ये पूर्णतया सही है। और जो कह रहे हैं, आपने कहा कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, लोगों के कहने पर वो ये काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी हर देश की यात्रा कर रहे हैं। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो इतने बड़े बड़े राष्ट्रपति, इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री के साथ क्यों बैठ रहे हैं वो? ये कहने वाले को सोचना चाहिए, ये पूर्णतया गलत है। मैं 2000 के जो नोट बंद हुआ इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ, बस मैं यही जानता हूँ जी। लेकिन हमारा देश का विपक्ष जो है एकजुट होता है प्रधानमंत्री मोदी की बात पे, चाहे उनका कोई भी काम हो, उनके काम को जो है विरोध करते हैं। और लेकिन उनको बाहर करने की बात हो रही है, महागठबंधन बन रहा है और एक मिशन है उनका कि एकजुट विपक्ष। इस पे जो है इसको धार दे रहे हैं नीतीश कुमार जी। जगह जगह नेताओं से जो है, विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है, अगर हमारे प्रधानमंत्री जो है विदेश में जा रहे हैं, कहीं जो है पापुआ में, न्यू गिनी में, जो जैसे उनके राष्ट्राध्यक्ष ने उनके पाँव छुए। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री ने बोला कि सबसे बड़े बॉस जो है प्रधानमंत्री हैं, इतना सम्मान मिल रहा है, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं मिल रहा उनको? अपने देश में सम्मान इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि देखिए, एक समय ऐसा था कि बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन आज एक समय ऐसा है कि हर जगह बीजेपी अपना अस्तित्व लहराया हुआ है। और जो विपक्ष के लोग हैं, ये चाहते हैं कि हम सारे एकजुट होकर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, या नीतीश की पार्टी हो, या सपा की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, ठीक, ये चाहते हैं कि एकजुट होकर भाजपा को गिराया जाए। इसीलिए ये एकजुट अपना नेतृत्व कौन दे सकता है मोदी जी के टक्कर के लिए? जो है कौन है इनमें से, कौन नेता? मोदी जी का टक्कर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। ये योगी नाथ खड़े होंगे मोदी जी के बाद,
और बिल्कुल भगवा बिल्कुल ही सत्य है, चलेगा। बिल्कुल सत्य है। मैं जय श्री राम का नारा लगाता हूँ जय श्री राम चलेगा। और बस यही जानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद आदित्यनाथ योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना हम देख रहे हैं।